रूहानी दुनिया का रंग कभी खत्म नहीं होता। वहां न तख्तो ताज की हुकूमत है और न ही सोने चांदी की दौलत की लालसा। वहां सिर्फ एक तड़प है, एक पुकार है, मौला की दीदार की, उसकी मोहब्बत की, उसकी रहमत की। सूफी दरवेश वही हैं जो इस दुनिया के चमक दमक को छोड़कर रूह की प्यास बुझाने के लिए अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में सजदा रेज कर देते हैं। ये दास्तान भी ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो दिल को चीर देती है, आंखों से अश्क बहा देती है और इंसान को झकझोर देती है कि आखिर असल मकसद क्या है हमारी जिंदगी का। एक अनाथ बच्चा था। पुराने वक्तों में एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था यूसुफ। जन्म के कुछ ही महीनों बाद उसके वालिद का इंतकाल हो गया और माँ गरीबी और तंगहाली में उसकी परवरिश करने लगी। यूसुफ जब छोटा था अक्सर भूखा सो जाता। कई बार गांव वाले उसकी माँ को ताने देते, अल्लाह ने तुम्हें क्यों इतना आजमाया। लेकिन उसकी माँ के लबों पर हमेशा यही जवाब होता, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यूसुफ बचपन से ही तन्हा रहने लगा। उसके दिल में दुनिया के लिए कोई लालच नहीं था। वह अक्सर रात के सन्नाटों में आसमान की तरफ देखता और कहता, ऐ मालिक, अगर तू है तो मुझे अपने करीब कर ले, मुझे तेरा आशिक बना दे, दरवेशों की महफिल में शामिल होना। जवानी की उम्र आई तो यूसुफ का दिल और बेचैन हो गया। वह गांव के बाजार में काम करता, लेकिन दिल में हमेशा एक खालीपन महसूस करता। एक दिन उसने सुना कि पास के शहर में एक मशहूर सूफी बुजुर्ग की महफिल लगती है। वह वहां पहुंचा। महफिल का आलम कुछ और ही था। लोग जिक्र कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह की सदाएं गूंज रही थी। उस महफिल में जब उसने बुजुर्ग का चेहरा देखा तो लगा जैसे चेहरे से नूर की बरसात हो रही हो। बुजुर्ग की आंखें उसकी आंखों से मिली और उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, मोहब्बत इलाही के सफर में कदम रखोगे तो तुम्हें दर्द भी मिलेगा और सुकून भी। क्या तैयार हो? यूसुफ ने कांपते हुए कहा, हाँ हजरत, मैं तैयार हूं। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। तन्हाई का सफर शुरू हुआ। यूसुफ ने सब कुछ छोड़ दिया। वह रात दिन अल्लाह की याद में मशगूल रहने लगा। कई कई रातें वह बिना सोए गुजार देता, सिर्फ सजदे में गिरा रहता। यहां तक कि लोग उसे पागल भी कहने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी चमकती रहती। भूख और प्यास से उसका जिस्म कमजोर हो गया, मगर रूह मजबूत होती गई। एक रात उसकी मां ने कहा, बेटा, तू क्यों अपने आप को इतना तकलीफ देता है? यूसुफ ने जवाब दिया, अम्मी, जिस दिन मेरा दिल तड़पना छोड़ देगा उस दिन मेरी रूह मर जाएगी। मैं इस दर्द में ही जिंदा हूं। मोहब्बत की परीक्षा शुरुआत हुआ। वक्त बीता और यूसुफ एक सच्चा दरवेश बन गया। लोग उसके पास अपनी मुश्किलें लेकर आते और वह दुआ करता तो अल्लाह की रहमत बरस जाती। लेकिन अल्लाह अपने दोस्तों को और भी कठिन इम्तिहान देता है। एक रोज उसकी माँ बीमार हो गई। दवाइयां काम ना आईं। हालत बिगड़ती चली गई। यूसुफ ने सजदे में सिर रखकर रोते हुए कहा, मौला, मेरी माँ मेरी जान से भी प्यारी है। अगर तेरा कहर है तो मुझ पर कर, मेरी माँ को बख्श दे। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। उसकी माँ का इंतकाल हो गया। यूसुफ टूटा, बिखर गया। उसकी आंखें सूख गईं, दिल दर्द से भर गया। लोग सोचने लगे कि अब शायद वह पागल हो जाएगा, मगर यूसुफ ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मेरा मौला मेरे सब्र को देख रहा है। माँ तो चली गई, लेकिन अब मैं पूरी तरह उसी का हो गया हूं। करामत का आलम जाहिर होना शुरू हो गया। कुछ साल बाद यूसुफ एक मशहूर सूफी बन गया। उसकी जिंदगी तसव्वुफ का आईना थी। कहते हैं एक बार गांव में भयंकर कहत पड़ा। खेत सूख गए, लोग भूख से मरने लगे। गांव वाले यूसुफ के पास आए, हजरत, अल्लाह से बारिश की दुआ कीजिए। यूसुफ ने हाथ उठाए और रूह कांपते हुए दुआ की, ऐ रहमत वाले मालिक, तेरे बंदे भूख से मर रहे हैं। अगर मेरी आंखों के आंसू तुझ तक पहुंचे हों तो बारिश बरसा दे। अभी उसकी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान पर काले बादल छा गए और मूसलधार बारिश होने लगी। लोग हैरत में रह गए और रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। तड़प भरी रात एक रात आया, लेकिन इस करामत के बावजूद यूसुफ का दिल खाली था। वह अक्सर कहता, लोग मेरी करामात देखने आते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि मेरे दिल में कैसी आग जल रही है। एक रात वह अकेला बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कह रहा था, मौला, अब तो मुझे अपना दीदार दे दे। मैंने सब छोड़ दिया, अपने आप को मिटा दिया। अब बस तू रह जा।
कहते हैं उस रात उसके दिल पर ऐसा नूर उतरा कि उसका पूरा जिस्म चमक उठा। उसने महज दिल की आंखों से अल्लाह की रहमत का दीदार किया। वह रोया, इतना रोया कि उसके आंसू जमीन को भिगो गए। आखिरी सफर शुरू हुआ। सालों की रूहानी तड़प के बाद एक दिन यूसुफ बीमार पड़ा। लोग उसके पास जमा हो गए। किसी ने कहा, हजरत, हमें छोड़कर मत जाइए। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं तो वहीं जा रहा हूं जहां से आया था। जिस मालिक की मोहब्बत में मैंने सारी जिंदगी गुजारी, आज उसी से मिलने जा रहा हूं। उसने आंखें बंद की और आखिरी लफ्ज कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी रूह ऐसे निकली जैसे खुशबू किसी फूल से निकलती है। इबरत और सबक यूसुफ की यह दास्तान हमें क्या सिखाती है? जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और दुनिया कमाना नहीं है। असली सुकून अल्लाह की याद में है। मोहब्बत इलाही में दर्द भी है और वही दर्द असली सुकून बन जाता है। सब्र करने वालों को अल्लाह कभी बेनतीजा नहीं छोड़ता। यूसुफ एक नाम है, लेकिन उसके दर्द में हर आशिक की दास्तान छुपी है। समापन यह दास्तान सुनकर दिल पिघलता है, आंसू निकल आते हैं और इंसान सोचता है, क्या मैं भी अपनी रूह को इस तरह तड़पा पाया हूं? क्या मैंने भी अपने मालिक की मोहब्बत में आंसू बहाए हैं? यही तड़प असल में इंसान को जन्नत तक ले जाती है। दास्तान अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक कैर। खुदा हाफिज।